हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर टेक। तो आज हमारे पास एक डिवाइस है रिपेयर होने के लिए। इन्फिनिक्स X682C है या भी है, जिसमें प्रॉब्लम है डेड की। तो इसे एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी जो पावर आईसी की जो सीड है वो रिमूव है और वर्किंग इसमें कुछ भी नहीं की गई। तो हम इसे एनालाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में बैटरी लगाते हैं। लगाने के बाद चार्जर कनेक्ट करते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पेयर। तो ठीक है, ये हमारा हाफ एम्पेयर तकरीबन कंज्यूम कर रही है डिवाइस, लेकिन अच्छा स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, ना लोगो चार्जिंग का, ना ऑन ऑफ, कुछ भी नहीं। तो ये हमारी बूट लूप में है, मतलब डेड है डिवाइस। तो हम इसे फर्स्ट स्टेप में देख चुके हैं, हाफ एम्पेयर कंज्यूम कर रही है डिवाइस। तो सेकंड स्टेप में हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद इसकी बूटिंग को कंफर्म करेंगे, क्या हमारी बूटिंग इसमें आती है सप्लाई के ज़रिए। 4 वोल्ट पर हम डीसी सप्लाई को सेट करेंगे और 2 एम्पेयर। तो हम यहाँ ब्लैक वायर को अटैच करेंगे एंटेना वायर के साथ और रेड वायर को किसी भी चीज़ से कनेक्ट करते हैं ताकि हमारा बैटरी कनेक्टर पे आसानी से जो है अटैच हो सके। तो हमने इसे किया अटैच और ये हमारा तकरीबन 54 मिली एम्पेयर तक गई डिवाइस और रिटर्न बैक हो गई। तो इस बूटिंग से मुझे तकरीबन अंदाज़ा हो चुका है हमारी किसी एलडीओ की लाइन में शॉर्टेज है या हमारी ख़ुद पावर आईसी ख़राब हो सकती है। तो पावर आईसी चेंज इस केस में कर सकते हैं, लेकिन हम पहले पावर आईसी को रिमूव करने से पहले तमाम इर्द गिर्द के जो कैपेसिटर हैं, जो एलडीओज़ के कैपेसिटर हैं, VS1 हो गई, VS2 हो गई, अच्छा वीप्रॉक की लाइंस हैं, इन लाइनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम VPS से स्टार्ट करेंगे। तो हमें अगर शॉर्टेज नहीं मिलती फिर हम पावर आईसी पर अटैक करेंगे। तो हमारी डिवाइस बिल्कुल फ्रेश है, बैक साइड से सीपीयू की साइड से कोई भी सील्ड को रिमूव नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ पावर आईसी की सील्ड को रिमूव करने के बाद कुछ ना कुछ देखा गया होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें तो देख लेते हैं। आई स्कैन करने के बाद तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। अब यहाँ पर हम मीटर की मदद लेंगे। तो ये हो सकता है हमारी किसी लाइन में हमें शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट स्टेप ने हमने चार्जर से कनेक्ट करने के बाद इसकी एम्पेयर कंजप्शन देखी। सेकंड में हमने डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया और हमारी बूटिंग गई 0.054 तक हमारी डिवाइस ने एम्पेयर कंज्यूम किया और फिर रिटर्न हो गई। तो हम मीटर को ऑन करते हैं। मीटर को ऑन करने के बाद इसे हम रखते हैं डायोड की रेंज पर। डायोड की रेंज पर रखने के बाद हम बैटरी कनेक्टर से करते हैं स्टार्ट। तो बैटरी कनेक्टर पे जीआर हमारी परफेक्ट है, अच्छा प्लस लाइन की, और फॉरवर्ड बायस में हम चेक करते हैं तो ऑयल हमें मिला, ठीक है। तो तकरीबन ये हमारी लाइन जो हैं ओके की कंडीशन है बैटरी कनेक्टर की, यानी वी बैट की जो लाइंस हैं, ये हमारे आईडी थर्मल की लाइंस है, ये तकरीबन जो है ओके की कंडीशन में है। यहाँ हमें कोई भी शॉर्टेज देखने को नहीं मिली। तो अब हम चलते हैं पावर आईसी के पास। सबसे पहले अटैक करते हैं VPH पर। VPH की लाइन में देखते हैं क्या हमें GR देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ हमारी GR परफेक्ट है। तो बाकी ये सारे 5 कैप लगे हैं इस लाइन में, तो ये तो तकरीबन सेम रीडिंग ही देनी थी इन्हें। तो यहाँ हमारी VPH की कंडीशन भी ओके है। तो अब इसके बाद हम जो है इर्द गिर्द के जो कैपेसिटर हैं उन्हें भी, जो LDOs के कैपेसिटर हैं, ये सारे जो जितने भी पावर आईसी के इर्द गिर्द कैपेसिटर लगे होते हैं ये हमारे LDOs के होते हैं। तो इन LDOs की लाइन पर हम GR को कंफर्म करते हैं। हम इसे बीप की रेंज पे चेक करेंगे कि डायोड की रेंज में फिर लंबी हो जाएगी बात। तो हम मीटर को बीप की रेंज में रखेंगे। बीप की रेंज में रखने के बाद हम यहाँ पर तमाम जो कैप हैं LDOs के, तो यहाँ पर हमें देखते हैं कोई शॉर्टेज वगैरह देखने को मिलेगी या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हमने मीटर को रख लिया बीप की रेंज पर।
आपस में प्रॉप को किया कनेक्ट, हमारी बीप आई। तो बीप आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ VPH की लाइन में तो तकरीब हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। हमारी यहाँ पर जो है OL है, मतलब बीप नहीं है, वन साइड पर बीप है और दूसरी साइड पर OL है। तो हम 1 बाय 1 तमाम जो कैपेसिटर हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें दोनों साइड्स पर बीप मिलती है या नहीं। तो चलें चेक करते हैं। तो बीप जो है मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। तो मीटर जो हमारा जो है ऑटो है, तो थोड़ा जो है देर से अपनी परफॉर्मेंस शो करता है। तो चलते हैं, जहाँ मुझे बीप लगेगी दोनों साइड पर मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है। इस कैपेसिटर पे देखें, हमें दोनों साइड पर बीप देखने को मिल रही है। ये हमारा ओके है कैपेसिटर, और जो इसके बराबर वाला कैप है लास्ट वाला, तो यहाँ हमें दोनों साइड पर बीप देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी जो भी लाइंस है ये हमारी फुली शॉर्ट है। तो इसकी शॉर्टेज हम देखते हैं ये हमारी लाइन कौन सी है। तो लाइन कंफर्म होगी, उसके बाद हम अटैक करेंगे इस लाइन पे। ये हमारा जो है पावर IC से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये हमारा CPU से, कुछ भी हो। तो हम इसकी जो इसकी डायग्राम है एक 682 की, तो हम इसे ओपन कर चुके हैं। बिड मैप को किया हमने ओपन, और इस कैपेसिटर पे हमने तकरीबन जो है क्लिक किया। ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। हम देखते हैं कौन सी लाइन है, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है VUSB 3.0 की लाइन है, या 3.3 कहीं पर किसी पावर IC में ये 3.0 की लाइन होती है, और किसी पावर IC में ये USB 3.3 की लाइन हो सकती है। तो ये लाइन हमारी जो है CPU से कनेक्ट है। तो VUSB 3.0 की लाइन जो है हमारी इस शॉर्टेज के केस में हमारा जो है 100% CPU शॉर्ट होता है। तो आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि इसके 3 तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, इसकी शॉर्टेज रिमूव करने का जो तरीका है, हम पावर IC को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इस बॉल को हम UV से कवर करते हैं। कवर करने के बाद हम जो है दोबारा पावर IC को इंस्टॉल करते हैं, और फिर हम DP/DM की लाइन जो अंदर ही पावर IC के अंदर होती है, तो इसी के अंदर हम जो है इसे मिला देते हैं। तो हमारा जो है चार्जिंग एम्पेयर भी ओके हो जाता है और हमारी डिवाइस भी रिकवर हो जाती है। अच्छा, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो सेकंड स्टेप में जो हम करते हैं, चलें पावर CPU की तरफ चलते हैं। तो ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन की ये फर्स्ट लेयर पर होती है। ये लाइन फर्स्ट लेयर पर ही CPU से कनेक्ट होती है। लेयर नज़र आ रही होती है, हम इसे यहाँ से कट ऑफ कर देते हैं। सेकंड जो है इसका जो सलूशन होता है कि हम यहाँ से इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा ये शॉर्टेज रिमूव हो जाती है, CPU से इस लाइन की कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो हमारी डिवाइस फिर भी ऑन हो जाती है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो रहता है वो ये रहता है कि हमारी डिवाइस की कनेक्टिविटी अपना PC के साथ कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। हम उसमें फ्लैशिंग नहीं कर सकते, कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये 2 सॉल्यूशन होते हैं जो कि पहले मैं भी करता था, लेकिन आपको मैं इसका फ़ाइनल सॉल्यूशन देता हूँ। फ़ाइनल सॉल्यूशन में हम इस लाइन की शॉर्टेज को रिमूव करेंगे तो हमारा ना तो PC के साथ कनेक्टिविटी ख़त्म होगी, और ना ही, ठीक है, हमें डेटा ट्रांसफरिंग में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस लाइन की हम करेंगे शॉर्टिंग रिमूव। तो चलें आते हैं हम जो है सर्किट की तरफ। सर्किट में से अभी जो है इस लाइन की हम करेंगे रिमूव शॉर्टेज रिमूव करेंगे। मैंने किसी भी चीज़ को कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, बस मुझे फॉल्ट मिला। अब मैं इस फॉल्ट के ऊपर, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसे ईज़िली जो है इसे रिमूव कर लेता हूँ, और मुझे रिज़ल्ट भी इसका प्रॉपर मिल जाता है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है,
हमने करना है 4 वोल्ट को सेट करना है डीसी सप्लाई को, एम्पेयर को कर लेना है 5, ठीक है 5 कर लेना है। तो चलें वो आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब इस लाइन में हम देखते हैं, ये देखें हमारा कैपेसिटर की दोनों तरफ हमें बीप मिल रही है, मतलब 0 की हमें जो है रीडिंग मिल रही है मीटर के थ्रू। तो ठीक है, हमने 4 वोल्ट सेट करना है और नीचे जो है एम्पेयर को करना है 5 एम्पेयर करना है, ठीक है। ये हम इसे 5 एम्पेयर कर लेते हैं। ये हमारा 5 एम्पेयर हो गया सेट। ऊपर जो है वोल्ट हमारा 4 वोल्ट है। तो हमने अब ये ब्लैक वायर को हमने कहीं भी ग्राउंड कर लेना है, और जो हमारी रेड वायर है हमें किसी से अटैच करने के बाद सिर्फ हमने इसे क्लिक करना है। ये हमने इसे किया क्लिक, ठीक है, अटैच किया और ये हमारी शॉर्टेज हो गई रिमूव, ठीक है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरा एक्सपीरियंस भी है इस लाइन पर कि अब इसकी शॉर्टेज जो ना रिमूव हो चुकी होगी। हम चले मीटर के ज़रिए आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये वन साइड देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये हमारे दूसरे कैप से अटैच हो रहा है हमारी जो प्रॉप है, तो हम इसे मूव करते हैं। मूव करने के बाद अब देखते हैं कि यहाँ हमें रीडिंग मिलती है या नहीं, आपको दिखाते हैं। अच्छे से हम इसे अटैच करते हैं, ठीक है। हमारी प्रॉपर रीडिंग आ चुकी है इस लाइन की। हमने इस लाइन की शॉर्टेज को रिमूव किया 1 क्लिक में, 5 मिनट में हमारा ये फॉल्ट जो है रिजॉल्व हो चुका है। ना हमने पावर आईसी को रिमूव किया, ना हमने सीपीयू की लाइन को कट किया, ना हमने डीपीडीएम की लाइन को मिलाया। तो यहाँ तक कि देखें मैंने कैमरे भी रिमूव नहीं किए। मेरा कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है। तो हमने ना कैमरे को रिमूव किया, जितने भी कैमरे लगे हैं, जो चीज़ें जिस तरह अटैच हैं हमारे मेन बोर्ड से वो अटैच हैं परफेक्ट। अब हम इस डिवाइस को देख लेते हैं क्या हमारी डिवाइस ऑन होती है या नहीं, ठीक है। हम बैटरी को अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद यहाँ हम चार्जर के साथ देखते हैं चार्जर, तो हम देखते हैं क्या हमारी डिवाइस ऑन हुई या नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ बैटरी का लोगो आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी डिवाइस रिकवर हो चुकी है 1 क्लिक में, ओनली 5 मिनट। तो इस पर पहले भी मेरी वीडियोस हैं। चले मैंने कहा थोड़ा सा और फॉल्ट सामने आ जो चुका था, तो हमने चले इस पर वीडियो भी बना लेते हैं। तो अब हम डिवाइस को करते हैं ऑन करने के बाद चेक। तो ये हमारी डिवाइस देखते हैं, वो सामने आप नज़र आ रहा होगा आपको कि हमारी डिवाइस प्रॉपर ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसे आगे जाने देते हैं। तो हमारी डिवाइस तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर तो हो चुकी है ना, ऑन हो गई। बाकी प्रॉपर इसकी बाकी सारी चीज़ें भी हमारी जो हैं इसकी प्रॉपर होंगी, ठीक है। तो अब हम जो है इसकी कनेक्टिविटी आपको पीसी के साथ चेक करवाएंगे कि इस लाइन की शॉर्टेज हमने रिमूव की है। वरना दूसरे सोल्यूशन में जो आपको 2 सोल्यूशन में आपको बता चुका हूँ कि पहला पावर आईसी को रिमूव करो, उसके नीचे यूवी करो, मतलब उसके लिए भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। पावर आईसी को उतारना, लगाना, कोई और चीज़ डैमेज ना हो। तो ये आपको बिल्कुल प्रॉपर जो ना मैंने आपको आसान सा सोल्यूशन दिया है। कोई भी जो न्यू है वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने नए अपना काम स्टार्ट किया है, जिन्हें लाइनों का अंदाज़ा है, जो इंस्टीट्यूट से फारिग हैं, तो वो भी ये काम कर सकते। ठीक है, हमारी जो है ये प्रॉपर हो चुकी है डिवाइस। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।